हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बेहतरीन होंगे। आज हम बात करने वाले हैं कछुआ और खरगोश की कहानी के बारे में, है ना? नहीं, आप जो जानते हो उसके बारे में बात नहीं करेंगे। कछुआ और खरगोश की कहानी तो आपको पता होगा, लेकिन हम इसके दूसरे पहलू की बात करेंगे। वो क्या है? पहले हम बात करते हैं कछुआ और खरगोश की कहानी, जिसमें दोनों के बीच शर्त लगता है कि सबसे तेज कौन दौड़ सकता है। और जब ये बात होती है तो डिसाइड किया जाता है एक माइलस्टोन, और दोनों खरगोश और कछुआ दोनों दौड़ते हैं, है ना? लेकिन इस कहानी में क्या होता है कि खरगोश को बीच में नींद लग जाती है ना? आधा चलने के बाद उसे ओवर कॉन्फिडेंट के वजह से लगता है कि अभी तो कछुआ पीछे ही है, इतना जल्दी वो कैसे आ पाएगा। इस चक्कर में वो आराम करने लग जाता है और वहीं पे सो जाता है। और जब कछुआ वहाँ पे पहुँचता है ना, तो वो देखता है कि खरगोश सो रहा है, लेकिन वो कंटिन्यू चलता रहता है और तब तक चलता रहता है जब तक वो अपने लक्ष्य के पास नहीं पहुंच जाता। जब खरगोश जगता है तो उसे लगता है कि अभी कछुआ नहीं आया होगा, अभी कछुआ तो पीछे ही होगा। और वो तेज़ी से चलकर जैसे ही लक्ष्य के पास पहुंचता है तो वहाँ पे देखता है कि कछुआ पहले से मौजूद है, जिससे उसको शर्मिंदगी फील होता है। ये कहानी आपको पता है, लेकिन इसके बाद क्या होता है? इंटरेस्टिंग ये है कि इसके बाद भी जानना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद में खरगोश कहता है, हमने गलती कर दिया, हम सो कर जो है बहुत बड़ा गलती कर दिए, हम तुमसे आगे निकल सकते हैं। तो इस पे कछुआ कहता है, कोई बात नहीं, एक रेस और कर लिया जाए। क्योंकि कछुआ को पता था कि खरगोश बहुत ही ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट में है और ओवर कॉन्फिडेंट किसी को लेकर डूबता है। तो उसने राजी हो गया। लेकिन इस बार जो माइलस्टोन था, इस बार जो लक्ष्य था, नदी के पार वृक्ष था, वहाँ पे जाना था। खरगोश तैयार हो जाता है ना? वो कुछ नहीं सोचता समझता है, वो सीधा सोचता है कि पिछले बार हम इसलिए हार गए कि हम सो गए थे, लेकिन इस बार हमें एक्टिव रहना है। और अगले दिन दोनों टारगेट के पास पहुँचते हैं, है ना? तो इसमें क्या होता है, खरगोश बहुत तेज़ी से दौड़कर, है ना, नदी के किनारे पहुंच जाता है। क्योंकि नदी के पार जाना था, किनारे पहुंचकर सोचने लगता है कि अब नदी कैसे पार करूं। अब उसके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन नदी में जाना, जो संभव नहीं है। दूसरा ऑप्शन उसके पास है कि नदी को पार करके लक्ष्य तक पहुंचना। जब तक वो इतना सोच ही रहा था कि कछुआ पीछे से पहुंच जाता है और वो नदी के अंदर चला जाता है। अब खरगोश फिर से सोच में पड़ जाता है कि अब क्या करें। वो नदी को घूम कर पार करने लगता है। और जब खरगोश पेड़ के पास पहुंचता है, नदी को पार करता है, तब वहाँ देखता है कि कछुआ पहले से पहुंचा हुआ है। इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि पहले जो खरगोश है वो ओवर कॉन्फिडेंट में था कि अब कछुआ से भी हारेंगे हम, और जिसके वजह से वो हार जाता है ना? इसलिए इंसान को ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट में भी नहीं रहना चाहिए। और दूसरा कहानी से क्या शिक्षा मिलता है? दूसरा कहानी से ये समझ में आता है, जो भी लक्ष्य है उस लक्ष्य के बारे में पहले सोचना चाहिए। भले ही लक्ष्य कितनों ही क्यों ना छोटा हो, उसके बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बिना आप लक्ष्य को सोचे, आप उसके बारे में जाने, अगर आप काम करना शुरू करते हो तो क्या पता वो लक्ष्य आपके रिलेटेड है ही नहीं। खरगोश कछुआ से बहुत तेज दौड़ सकता है, इसमें नो डाउट, लेकिन खरगोश बिना कुछ सोचे समझे एक्शन लिया, जिसके वजह से वो हार जाता है। तो हम लोग भी अपने लाइफ में यही गलतियां करते हैं, है ना? ओवर कॉन्फिडेंट के चक्कर में हम बहुत बड़ा लक्ष्य तो बना लेते हैं, लेकिन उसके बारे में जानने की कोशिश नहीं करते, समझने की कोशिश नहीं करते, है ना? उस लक्ष्य को अचीव करने के लिए कितना प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा, इस बात का ध्यान नहीं देते। और जब फेल हो जाते हैं तब कहते हैं कि ये चीज़ें हमसे नहीं हो पाया, परिस्थितियाँ ऐसी थी, है ना? सिर्फ बहाना बनाते हैं। यदि आप लाइफ में इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो खरगोश के जैसा हाल नहीं होगा। थैंक यू।